जय हिंद जय भारत। समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम में हिंदी आती है 60 नंबर की, जिसमें 10 नंबर के आते हैं शब्द और विलोम। शब्द और विलोम तो आप समझते ही हैं, किताब ले लें और उससे आप याद कर सकते हैं, मगर मैं आपको शब्द विलोम याद कराने पर ज़्यादा फोकस करूंगा। एक एक शब्द की व्याख्या करूंगा ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें, आत्मसात कर सकें और प्रश्नों का सही जवाब दे सकें। सीधे सीधे शब्द दे दिया और विलोम दे दिया, उसका याद रट्टू तोता की तरह याद करने से लाभ कम मिल पाता है। मैं इसकी व्याख्या करूंगा इस वीडियो में, और इसके आगे आने वाले टाइम में अन्य वीडियो भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको हिंदी व्याख्या ज़्यादा पर फोकस ज़्यादा होगा, जो आपके माइंड में स्थिर हो सके और आप अच्छे से एग्जाम दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्द और विलोम 10 नंबर के आएंगे, और ये जो शब्द और विलोम है ये खाली समीक्षा अधिकारी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं न कहीं ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो सीटेट हो, टीजीटी हो या अन्य कोई। तो चलिए शुरू करते हैं। विलोम। विलोम का अर्थ क्या है? विलोम का अर्थ होता है उल्टा। तो अब देखते हैं। पहला हमारा है शब्द अंगीकार। अंगीकार, अनंगीकार। समय की बचत हो इसलिए मैंने इसे पहले से ही लिख लिया है। अंगीकार का अर्थ क्या होगा? ग्रहण करना या स्वीकार करना। किसी चीज़ को आपने स्वीकार कर लिया, उसको कहेंगे अंगीकार या ग्रहण, यानी कि प्राप्त कर लिया। अनंगीकार आमाने नहीं, नंगीकार यानी कि आपने प्राप्त नहीं किया, यानी आपने अस्वीकार कर दिया। तो अंगीकार का विलोम हो जाएगा अनंगीकार। अगला विलोम हमारा है अंत। आदि सामान्य सा दिखने वाला है, मगर फिर भी जरा देखते हैं आदि का अर्थ क्या है। आदि का अर्थ है प्रथम या शुरुआत। प्रथम यानी कि किसी चीज़ का प्रथम भाग, और अंत यानी कि अंतिम भाग। शुरुआत यानी कि किसी की काम की शुरुआत हुई, अंत यानी कि काम का अंत हो गया। अगला विलोम है अंतरंग। इसका विलोम होगा बहिरंग। अंतरंग क्या होगा? भीतरी गहरा, मतलब अंतरंग भीतरी, भीतर का जो गहरा भाग होता है वो अंतरंग कहा जाएगा। बाहरी अंग यानी कि बाहरी अंग जो है, ठीक है। तो अंतरंग का बहिरंग, ये इम्पोर्टेंट भी आता भी है। अंतर्मुखी बहिर्मुखी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सीटेट में देखने को मिल जाता है। अंतर्मुखी होता क्या है? शांत प्रवृत्ति, समाज से कम जुड़ाव, कम बात करता है, चिंतनशील होता है। यानी कि ये जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व है ये शांत प्रवृत्ति का होगा, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ों में नहीं पड़ेगा। समाज से कम जुड़ाव, कम बात करेगा, चिंतनशील, यानी कि अपना जो लक्ष्य है उसी पर वो केंद्रित रहता है और उस पर ही ज़्यादा फोकस करता है, वही चिंतन करता है जो भी उसका काम है। वह जो बहिर्मुखी है, नए लोगों से मिलना पसंद करते हैं। मोबाइल फ़ोन पे बहुत ज़्यादा बातें पसंद करने वाले कौन होंगे? बहिर्मुखी होंगे। अब जरा विलोम देख ले, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, और ये बात पर और ध्यान दे, अंतर्मुखी ऐसे लिखा जाता है और बहिर्मुखी ऐसे। शब्द जो शुद्ध वाक्य हैं उनमें भी कभी कभी ये शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अंतर्मुखी का बहिर्मुखी। अंतिम का अनंतिम, सिंपल है। अंतिम का अनंतिम भी हो जाए और आरंभिक भी हो जाएगा। अकंटक, कंटकित, तो अकंटक माने हो जाएगा कांटों से रहित या व्यवधान से दूर। कहा भी जाता है, कोई गुरु अपने विद्यार्थी से कहता है जाओ तुम्हारा जीवन अकंटक हो, यानी कि व्यवधानों से दूर हो, समस्याओं से दूर हो। कंटकित, कांटों से भरा हुआ, यानी कि तुम्हारा जीवन कंटकित हो, यानी कांटों से भरा हुआ, ये श्राप की श्रेणी में माना जाएगा। तो अकंटक यानी कि कांटों से रहित, व्यवधान से रहित, और कंटकित कांटों से भरा हुआ, यानी कि व्यवधानों से भरा हुआ। अगला अकर्मक का विलोम सकर्मक होगा। अकर्मक क्या? अकर्मक क्रिया भी, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे कर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे सोना, रोना, हंसना, पीना आदि। वे क्रियाएं हो जिन्हें अपना अर्थ पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, जैसे राम दौड़ रहा है। दौड़ रहा, कौन दौड़ रहा? राम। क्या हो जाएगा? सकर्मक।
विलोम अकर्मक सकर्मक। अकेला का दुकेला, एक व्यक्ति अकेला है, दुकेला यानी दो लोग साथ हैं कोई। अच्छत जिसका क्षय न हो। विच्छत घायल व्यक्ति, जख्मी व्यक्ति। बहुत अच्छा विलोम है अच्छत यानी जिसका क्षय न हो, और विच्छत जो व्यक्ति घायल हो चुका है, जख्मी है, या जिसे कोई खरोच आ गई वो भी माना जाएगा। अच्छम जो कार्य करने में सबल ना हो, मतलब सबल क्या मतलब कार्य करने में कुशल ना हो। सक्षम जो कार्य करने में कुशल हो, सामर्थ्यवान हो। ये अकुशल की श्रेणी में आएगा और ये कुशल की श्रेणी में आएगा। तो अच्छम का सक्षम। जो हमने शब्द विलोम पढ़े, जरा एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अंगीकार अनंगीकार, अंत आदि, अंतरंग बहिरंग, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, अंतिम अनंतिम, आरंभिक अकंटक कंटकित, अकर्मक का असकर्मक, अकेला दुकेला, अच्छत विच्छत, सक्षम और सक्षम। आज का वीडियो फिलहाल यहीं तक, मगर एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि आप अपनी किताबों को पढ़ने पर ज़्यादा फोकस करें, ना कि वीडियो देखने में। ज्ञान को प्राप्त करने का सबसे सही मार्ग जहाँ तक मुझे पता है किताबें ही हैं, उन्हीं को बार बार अध्ययन करें। और वीडियो कभी मन हो जाए तो देख लीजिए, ज़्यादा इस पर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वीडियो सबके लिए टाइम ज़्यादा खराब हो जाता है, उसमें आप कम पढ़ें। मगर देखना बस इसलिए ज़रूरी है, कुछ नई चीज़ें मिल जाए तो देख लीजिए, ज़्यादा मत देखिए, अपनी किताबों पर ज़्यादा फोकस करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।